राम राम जी। और कैसे हो? अरे सोनू जी। हाँ ठीक हो? चलो ठीक ही होना चाहिए। अच्छा। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, बच्चों में भी काम आएगा। हाँ, बच्चों के लिए भी बताऊँगा और बड़ों के लिए भी बताऊँगा। जैसे बुढ़ापे में। ठीक है ना? तो जैसे बच्चा होता है 10 11 साल 12 साल तक का, 8 साल तक का, 5 साल तक का, तो उसको ये जो घुटने जो है ना, ऐसे ऐसे लड़के चलते हैं। चलते हैं ना? हाँ, जैसे वो देखो आपका बच्चा कमज़ोर सा है ना, तो ये इसके मैं देखता हूँ कि इसका घुटना जब दौड़ता है तो इसका घुटना लड़ता है। और कई बार मैं देखा हूँ गिर भी जाता है ये। हाँ, गिर जाता है, मैं तो देखा हूँ। तो ऐसे के लिए अब जैसे बचपन में ये ऐसे चल रहा है, जब इसका बुढ़ापा आएगा तब इसकी पैर खुल जाएगी ऐसे, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो मैं अभी उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो आओ ऐसे बैठ जाओ। हाँ, ऐसे। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे बैठ जाओ पैर के ऊपर। हाँ, अब ये बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर से। गौमुखासन कहते हैं इसको। हाँ हाँ, गौमुखासन। देखो ऐसे, सांस अंदर भर के। ऐसे सांस छोड़ देना। हाँ, 3 बार से 6 बार तक इसको कर लेना, बदल बदल के ऐसे पैर से। देखो, अब दूसरी पैर से ऐसे बैठ जाओ। हाँ, ये हृदय हाड़ में भी कि ये काम करता है ये। ऐसे करने से मजबूती आती है। ऐसे ऐसे सांस अंदर पकड़ के रखना उसको। जब हाथ छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ देना। ठीक है ना? हाँ, ऐसे कर लिया करो। अब देखो, ये पैर यहाँ से पकड़ो। हाँ ठीक है, हाँ, ऐसे पकड़ो। ये ऐसे, यहाँ से। इसको अटर अप्लाई तितली आसन बोलते हैं। हाँ, देखो ऐसे करो, ऐसे। इसमें मध्यम गति सांस चलती रहती है। इसको करते रहते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट तक ऐसे कर लो। तो ये धातु में भी काम करता है ये। धातु रोग में भी लाभ करता है ये। ऐसे कर लेते हैं ये अटर अप्लाई तितली आसन। फिर हम इस पैर को ऐसे रख के बैठ जाते हैं, ऐसे। अब इसमें हम ऐसे, और जो ऐसे जो रोग हो जाता है तो अगर अक्सर करके अगर हम बराबर अगर ऐसे बैठेंगे, बहुत अच्छा लाभ करता है ये। तो हमें बुढ़ापे में पैर फैला के चलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पैर खुल जाता है, ऐसे ऐसे करके चलते हैं तो ऐसे नौबत तो नहीं आएगी। अब ऐसे हम लगा लिया। अब इसमें हम करेंगे योग मुद्रासन। ऐसे सांस को बाहर निकाल लिया। इस भाव से, इस लय से
3 बार से 6 बार तक हम इस आसन को हम कर लेते हैं तो हमें रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। फिर हम आपको बताते हैं गरुड़ आसन। देखो जो मेन इसका है, ऐसे जब तक हम कर सकते हैं इस विधि से हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ देखो, ऐसे पैर को फंसा लेते हैं, ऐसे ये हाथ को फंसा लेते हैं और बैलेंस को हम बना लेते हैं और सांस अंदर भर के रोक लेते हैं। ऐसे सांस को छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम गरुड़ आसन कर लेते हैं। तो जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, ये घुटना लड़ता है, और जब ये बचपना का है, और जब हम 60-70 के साल के पहुंचते हैं तो ये पैर हमारा ऐसे खुल जाता है। ऐसे ऐसे करके चलते हैं, आप देखे हो ना, ऐसे ऐसे करके चलते हैं तो ये हमारा घुटना खुल जाता है। तो बड़ी दिक्कत होती, परेशानी होती है ये। तो ऐसा जो है कि ये हमें नहीं होगा। फिर इसके बाद में हम इसके साथ में प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया। देखो भस्त्रिका पहले करता हूँ। ऐसे भस्त्रिका हम कर लेते हैं 5 मिनट तक, 10 मिनट तक कर लेते हैं। बहुत अच्छा लाभ करता है ये। लंबी लंबी सांस को लेते हैं, लंबी लंबी सांस को छोड़ते हैं। इस विधि में हम ये भस्त्रिका कर लेते हैं। फिर हम करते हैं कपालभाति। हाँ देख लो, पहले देखो, भाव से हम कपालभाति कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। फिर करते हैं हम अनुलोम विलोम। 5 मिनट से स्टार्ट कर लेते हैं, 15 मिनट करते हैं। फिर असाध्य रोग हो जाता तो आधा घंटा तक कर लेते हैं। बिल्कुल रोग से मुझे निजात, मुक्ति मिल जाती है। देखो इस भाव से अनुलोम विलोम कर लेते हैं। हाँ, लंबी स्वर में लेंगे और लंबी स्वर में उसको छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल रोगों से मुक्त हो जाता है। बाकी ये चीज तो किसी दवाई से ठीक नहीं होने वाली है, ये योग से ही ये चीज ठीक होती है। चलो ठीक है, कल आपको फिर और कोई भी आसन बताएंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप शाम को कर लिया करो ना। शाम को जैसे मैंने बता दिया, शाम को आप कर लिया करो। हाँ ठीक है, तो तब तक के लिए चलो ठीक है। राम राम, नमस्कार।